Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4. Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.3. 2 points form of equation of a straight line. 2 points form of equation of a straight line. Theorem है जी, equation of a non-vertical straight line passing through 2 points Q and R is given by y मनफी y1 is equal to y2 मनफी y1 over x2 मनफी x1 into x मनफी x1, या y मनफी y2 is equal to y2 मनफी y1 over x2 मनफी x1 into x minus x2। भाई अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से गुजरेगी Q और R, तो उसकी मसावात निकालने का फार्मूला y में से ये पॉइंट ले रहे हैं, y मनफी y1, आगे स्लोप 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, स्लोप किस तरह निकलेगी y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 इंटू x मनफी x1 जी, या ये पॉइंट चूज करना तो y मनफी y2 इज इक्वल टू स्लोप किस तरह निकलेगी y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 इंटू x मनफी x2 जी। ऐसी लाइन जो 2 पॉइंटों से गुजरे उसकी मसावात निकालने का फार्मूला y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। स्लोप किस तरह निकलेगी y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी भाई जना, अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से गुजरे तो स्लोप किस तरह निकालते हो, स्लोप होता है y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1, भाई y वाली रकमों का डिफरेंस ओवर x वाली रकमों का डिफरेंस, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 या y1 मनफी y2 ओवर x1 मनफी x2 जी। भाई जना, हमने पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब पॉइंट अवेलेबल हो और स्लोप अवेलेबल हो तो फार्मूला था y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी। भाई y मनफी y1 is equal to slope into x मनफी x1। We have x-axis, y-axis, this is origin. This is required line which is passing through the point Q, that is x1 y1, and R, that is x2 y2. We take a point variable point V, P, x, y on the line. Let P, x, y be an arbitrary point of this line passing through the points Q and R. By passing through the points Q and R G, by let P be any arbitrary point of the line passing through Q and R। भाई P एक पॉइंट लिया, उस लाइन के ऊपर जो Q और R से पास कर रही है, बिकॉज P Q R कोलिनियर, और भैया P Q R क्या कोलिनियर है जी, भाई P Q R कोलिनियर है, सो स्लोप ऑफ P Q बराबर होगा स्लोप ऑफ Q R। भाई स्लोप ऑफ P Q बराबर होगा स्लोप ऑफ Q R। भाई पी क्यू की स्लोप और क्यू आर की स्लोप क्या होगी, बराबर होगी, पी और क्यू अवेलेबल है तो इनकी स्लोप क्या होगी y मनफी y1 ओवर x मनफी x1 जी। भाई ऊपर y वाले लिखना होगा, पी और क्यू के y वाले लिखना होगा डिफरेंस ओवर x लिखना होगा, और क्यू आर दोनों अवेलेबल है तो उसकी स्लोप किस तरह निकलेगी y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 जी। भाई जन नो प्लीज नीचे वाले इधर भेज दें, तो वी गेट y मनफी y1 इज इक्वल टू y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 इंटू x मनफी x1 is the required equation of the line passing through 2 points। ये वो required line है जो passing through 2 points। नो एक छोटा सा नोट है, we know अभी आपने ड्राइव किया y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी। तो भाई जन इसको आपने पटा गायब करने के लिए x2 मनफी x1 से इसको तरफ दे दीजिए, मल्टीप्लाई विद x2 मनफी x1 वी गेट y इंटू x2 मनफी x1 माइनस y1 इंटू x2 मनफी x1 इज इक्वल टू x इंटू क्या होगा y2 मनफी y माइनस x1 इंटू क्या होगा y2 मनफी y1 जी। नाउ आप सारे सिस्टम को भाई जन क्या करेंगे, एक तरफ लेके x इंटू क्या होगा y2 मनफी y1 माइनस y इंटू क्या होगा जी, वी नो y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी। x2 मनफी x1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने सिंप्लीफाई किया, अब x y और कॉन्स्टेंट इकट्ठा किया, भाई x के इंटू क्या होगा y2 मनफी y1 माइनस y इंटू क्या होगा जी, भाई x इंटू का y2 मनफी y1 माइनस y इंटू क्या होगा x2 मनफी x1 प्लस x2 y1 मनफी x1 y2 इज इक्वल टू 0, और y माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू क्या होगा y1 मनफी y2 माइनस y इंटू क्या होगा x1 मनफी x2 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 इक्वल टू 0। वी कैन राइट दिस इक्वेशन in determinant form as xy x1 y1 x2 y2 1 1 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। भाई इसको खोलोगे तो वही आएगा, उसको बंद किया तो ये आ गया जी।
is another formula to determine the equation of the line passing through 2 points. भाई इससे भी आप इक्वेशन जो है ना मालूम कर सकते हैं। वो क्या, जब एक लाइन 2 पॉइंटों से गुजरेगी तो उसकी मसावात निकालने का फार्मूला ऊपर x है, फिर पहला पॉइंट x1/1, दूसरा पॉइंट x2/2 एंड 1 1 थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में और इक्वल टू 0 0। भाई डिटरमिनेंट्स मसावात निकालनी हो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पहली रो में xy, फिर x1/1, फिर x2/2 और 1 1 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये फार्मूला है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नाउ फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A and B. Using 2-point form of the equation of the straight line, then required equation क्या होगी, xy, पहला पॉइंट का -2 1 जी, दूसरा पॉइंट का 6 -4 जी और 1 1 1 डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 जी। बच्चे इसको खोला, सिंप्लीफाई किया, वी गेट 5x + 8y एंड +2 इक्वल टू 0। ये भजन हमारे पास आप इस तरीके से निकाल लें मसावात, या वो जो है y1 की y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 की x1, उस तरीके से निकाल लें। भाई आंसर क्या होगा, यूनिक होगा जी। आंसर क्या होगा, यूनिक होगा जी। भजन 2-point फॉर्म, एक लाइन अगर 2 पॉइंटों से गुजरे, ए हमारे पास x1/1 और बी हमारे पास x2/2, तो ये इक्वेशन क्या होगी, y1 की y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 की x1। 2 पॉइंटों से स्लोप किस तरह निकालते हो, y2 की y1 ओवर x2 की x1 इंटू क्या होगा x1 की x1। या जो लेटेस्ट मेथड है xy लिखें, पहला पॉइंट x1/1, दूसरा पॉइंट x2/2, इधर 1 1 1 इक्वल टू 0। भाई पहली रो में xy वेरिएबल, फिर पहला पॉइंट x1/1, दूसरा पॉइंट x2/2, थर्ड कॉलम में डिटरमिनेंट 1 1 1 और इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 जी। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। भाई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, भाई इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए हमें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose non-zero x and y intercepts are a and b respectively। यानी कि x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या b है। लाइन x एक्सिस को a फासले पे कट करती है, y एक्सिस को b फासले पे कट करती है। देन इक्वेशन क्या होगी, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। भाई एक लाइन जो x एक्सिस को a फासले पे कट करे, y एक्सिस को b फासले पे कट करे, तो उसकी जो मसावात होगी वो x/a + y/b इज इक्वल टू 1। भाई एक लाइन जो x एक्सिस को और y एक्सिस को a और b पे कट करे, उसकी मसावात क्या होगी, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज नॉन जीरो x and y intercepts are a and b respectively is given by x/a + y/b is equal to 1। Let p x, y be an arbitrary point of the line L whose non-zero x and y intercepts are a and b respectively। भाई एक लाइन है जो x एक्सिस को a फासले पे कट करती है, y एक्सिस को b फासले पे कट करती है, p इसके ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है जी। shows the points a 0 and b 0 b are on the required line। भाई ये लाइन इन 2 पॉइंटों से गुजरी, a 0 से और 0 b से। तो यूजिंग इक्वेशन 2-point फॉर्म, भाई 2-point फॉर्म क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, पहली रो में xy, फिर पहला पॉइंट a 0, दूसरा पॉइंट 0 b और थर्ड कॉलम में 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। नाउ एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, वी सिंप्लीफाई एंड आफ्टर लॉन्ग कैलकुलेशन वी गेट x/a + y/b इज इक्वल टू 1। भाई x/a + y/b इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई x/a + y/b इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई x/a + y/b इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई जनरल देखें, ये p जो है ना इस लाइन पे लाई कर, ये हमने लेट किया, तो ये पॉइंट a 0 बनेगा और ये 0 b बनेगा। एक लाइन जो 2 पॉइंटों से गुजरे, उसकी मसावात का फार्मूला हमें पता है, 2-point फॉर्म, पहली रो में xy, फिर पहला पॉइंट a 0, फिर 0 b दूसरा पॉइंट और 1 1 1 थर्ड कॉलम में, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा जी। इसको सिंप्लीफाई किया, एक्सपेंड किया एंड आफ्टर लॉन्ग कैलकुलेशन वी गेट x/a + y/b इज इक्वल टू 1। यह इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है जी। भाई x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या है, b, तो मसावात बनेगी x/a + y/b इज इक्वल टू 1 जी। By write down an equation of the line which cuts x-axis at A and y-axis at P। By as 2 and -4 are respectively x and y intercepts, required line क्या होगी,
ए हमारे पास 2 है और बी -4 है, तो यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन में हमने ये ड्राइव किया x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल 1। भाई हमने ड्राइव किया x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल 1। वी हैव a हमारे पास 2 है और b हमारे पास -4, पुट है एंड सिंप्लीफाई, वी गेट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी लाइन आ गई जी। एग्जाम्पल है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट P which forms an isosceles triangle with the coordinate axis in the first quadrant। भाई coordinate axis कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर। जी ज़रा देखेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, विच फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चन ज़रा देखिए हमारे पास, ज़रा देखिएगा ये हमारे पास एक्सिस, ये एक्सिस, ये ओरिजिन जी। तो ये जब इसको इसके साथ मिलाते तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वाला फासला और ये वाला फासला बराबर है, ये वाला ए और ये वाला, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइडें बराबर हो। ये ए है, ये ए है, तो इसके कंपोनेंट A0, इसके 0 A बनेंगे जी। ये पॉइंट P यहाँ पे लाई कर जी। लेट OAB be an isosceles triangle and let the line AB passes through, let the line AB passing through point P। वो हमारे पास कंपोनेंट्स का 2,3। बच्चन देखें, एक लाइन की मसावार निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। वो जो लाइन है ना, विच फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगी विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि इस लाइन को जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का लाएंगे तो ये जो ट्राइंगल बनेगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं जी। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, भाईजान इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइडें क्या हों जी? बराबर हों। तो वी सपोज दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल, तो इसका कंपोनेंट A0 और इसके भाईजान 0 A जी। भाईजान लेट A0 एंड B 0 B वेयर A इज पॉजिटिव बिकॉज वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो स्लोप ऑफ AB क्या होगी? जब एक लाइन दो पॉइंट से गुजरे स्लोप होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। भाई y2 - y1 ओवर x2 - x1, इस स्लोप पे हमारे पास निकलेगी -1। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विद स्लोप ये है। भाई जब पॉइंट अवेलेबल हो, स्लोप अवेलेबल हो, फार्मूला होता है y1 - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 - x1। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म y1 - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 - x1। तो भाई जन क्या होगा? सिंप्लीफाई करने के बाद x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5। भाई जान एक लाइन अगर दो पॉइंट से गुजरी A और B से, तो उसकी स्लोप किस तरह निकलती है? y2 - y1 ओवर x2 - x1 जी। भाई इसकी स्लोप किस तरह निकलेगी? y2 - y1 ओवर x2 - x1। ऊपर y वाली रकमों का डिफरेंस, नीचे x वाली रकमों का डिफरेंस। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल mx + c, वेयर m जो होता है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है जी, एंड c होता है y इंटरसेप्ट में। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब पॉइंट अवेलेबल हो, स्लोप अवेलेबल हो, पॉइंट अवेलेबल हो, स्लोप अवेलेबल हो, पॉइंट हमारे पास x1 y1 जी और स्लोप हमारे पास m है, मसावात होगी y1 - y1 इज इक्वल m इंटू x1 - x1 जी। भाई y1 - y1 इज इक्वल m इंटू x1 - x1 जी। भाई 2 पॉइंट फॉर्म, जब एक लाइन दो पॉइंट से गुजरेगी तो उसकी मसावात निकालने का फार्मूला y1 - y1 इज इक्वल स्लोप y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x1 - x1। या डिटरमिनेंट बनेगा ये xy, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2 और डिटरमिनेंट 1 1 1, लास्ट कॉलम में 1 1 1 और इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये फार्मूला है, या ये यूज़ कर लेंगे, ये यूज़ कर लेंगे। भाई नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म हमने निकालनी है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की हमने नॉर्मल फॉर्म निकालनी। एन इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन L, नॉन वर्टिकल का मतलब वर्टिकल नहीं, तिरछी है। An equation of non-vertical line L when P is the length of perpendicular from origin to line, origin से लेकर लाइन तक का फासला कितना P है जी, and alpha is the inclination of perpendicular, और ये जो perpendicular लाइन का जो inclination है वो अल्फा है। तो मसावात क्या बनेगी? x cos alpha plus y sin alpha is equal to P। वही मसावात क्या बनेगी? x cos alpha plus y sin alpha is equal to P। भैया we have this line L, यहाँ ओरिजिन से यहाँ पर पेन को ड्रा करते हैं, तो भाई जन ये क्या बनेगा जी? ये फासला P है और इसका इंक्लिनेशन क्या जी? अल्फा जी। भाई ये लाइन हमारे पास है जिसकी हमें मसावात चाहिए। ओरिजिन से इस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P है और इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या? अल्फा जी। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये
पॉइंट आर कह लें जी। ये फासला पी, ओ से पी फासला क्या दी पी, ये अल्फा है। तो भाई ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा। द लाइन एल मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। भाई ये लाइन एक्स एक्सिस को ए फासले पे कट करती है एंड वाई एक्सिस को बी पे कट करती है। लेट पी एक्स कोमा वाई बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट। ये पी जो है ना बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट, ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जी। बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ दिस लाइन एल एंड आर बी सच दैट ओ से आर इज परपेंडिकुलर टू एल जी। भाई ओ से आर जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके एल के ऊपर। नो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर ए ये वाला फासला पी है, ये एंगल अल्फा है। तो भाई जन क्या होगा जी, कॉज अल्फा का होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई कॉज अल्फा क्या होगा पी ओवर ओ ए, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ओ ए फासला निकला पी ओवर कॉज ऑफ अल्फा। भाई ओ ए क्या निकलेगा पी ओवर कॉज अल्फा या पी सीकेंड अल्फा। तो ओ ए फासला जो बन गया वो एक्स इंटरसेप्ट पी सीकेंड अल्फा जी। सिमिलरली फ्रॉम राइट एंगल ओ आर बी जी, ओ आर बी भाई एंगल 90 माइनस अल्फा जी। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा कॉस 90 माइनस अल्फा जी। तो भाई जनता देखिएगा ये कॉस 90 माइनस साइन अल्फा जी। तो ओ बी बराबर होगा पी ओवर साइन अल्फा या पी को सीकेंड अल्फा। तो भाई ओ बी जो निकला वो पी को सीकेंड अल्फा जी। भाई जन ओ ए जो निकला हुआ है वो क्या निकला हुआ है पी सीकेंड अल्फा, और ओ बी जो निकला पी को सीकेंड अल्फा। हियर ओ ए एंड ओ वाई आर द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एल जी। यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। भाई एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो भाई जन ए का रोल ये प्ले कर रहा है पी सीकेंड अल्फा और बी का रोल पी को सीकेंड बीटा अल्फा। नाउ सीकेंड ऊपर आएगा कॉस, को सीकेंड ऊपर आएगा साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड वी सी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। भाई एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास जो है ना वो मसवात निकला है जी, जो रिक्वायर्ड है नॉर्मल फॉर्म जी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, यानी कि एक्स के साथ कॉस अल्फा होगा, वाई के साथ साइन अल्फा होगा और पी से मरा दिया ओरिजिन से उस लाइन तक का फासला जी।